नमस्कार मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग के समक्ष में वैदिक इनसाइट्स अनवर्ल्ड चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और साथियों, अभी हम सप्तम भाव पर ही चर्चा कर रहे थे। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का भाव है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो एक बहुत प्रचलित सिद्धांत है ज्योतिष में कि शनि जिस स्थान पर जाता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और गुरु जिस स्थान पर जाता है उस स्थान की हानि करता है। तो पिछले वीडियो में साथियों हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें मानना चाहिए कि गुरु कब किस स्थान की हानि करेगा और कब उस स्थान की अच्छे फल देगा। तो आज हम सप्तम भाव पर शनि की स्थिति को समझेंगे कि किन स्थितियों पे शनि सप्तम भाव का अच्छा फल देगा और किन स्थितियों पे शनि सप्तम भाव का खराब फल देगा। तो यह कहा क्यों जाता है कि शनि जिस स्थान में बैठता है उसकी वृद्धि करता है? तो इसके पीछे एक कारण है कि शनि काल पुरुष की पत्रिका में एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव वृद्धि का भाव कहलाता है, और एकादश भाव का स्वामी जिस भाव पे जाता है उस भाव के फलों की वृद्धि करता है। यह काल पुरुष के हिसाब से है, लेकिन हर जातक का लग्न तो कुछ अलग होगा। और यह बात सच है कि काल पुरुष की पत्रिका का प्रभाव ग्रह रखता है, लेकिन जो लग्न है उसके हिसाब से भी तो बातों को समझना जरूरी है। इसलिए आज हम समझेंगे कि कब शनि को हमें मान लेना चाहिए कि सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव की हानि करेगा, और किन स्थितियों में शनि सप्तम भाव की हानि नहीं करेगा बल्कि उसके अच्छे फल देगा, और किन स्थितियों में उसके बुरे फल देगा। तो यहाँ पर कई बातों को समझने की जरूरत है। उसके बाद ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि सप्तम भाव का अच्छा फल मिलेगा कि नहीं। किसी भी एक सिद्धांत को लेकर ज्योतिष में चलने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा हम बहुत बड़ी भूल कर देंगे। इसलिए हमें बहुत सारी बातों को समझना जरूरी है, और सब सिद्धांतों को, सब तथ्यों को समझने के बाद, वहां पर बैठे शनि की स्थिति को समझने के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि शनि उस स्थान की वृद्धि करेगा कि हानि करेगा। तो साथियों, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोग के समक्ष आगे बढ़ना चाहता हूं। तो साथियों, तो हमारा शीर्षक है कि शनि जिस स्थान में बैठता है उसकी हानि करता है। इसको हम कैसे समझें? तो जातक पारिजात का एक बहुत अच्छा भाव फल अध्याय में श्लोक है जो मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। यह श्लोक बताता है कि नीचस्थो रिपुरारिस्थ खेटो भाव विनाशकः मूल स्व तुंगा मित्रस्था भाव वृद्धि करो भवेत। तो जब कोई भी ग्रह किसी भी भाव में नीच राशि का हो या फिर शत्रु राशि का होकर बैठा हो तो उस भाव की हानि करता है। ये कोई भी ग्रह के लिए यह एक सिद्धांत दिया गया है कि यदि वह उस भाव में नीच राशि का होकर बैठ जाए या फिर शत्रु राशि का होकर बैठ जाए तो उस भाव की हानि करता है। फिर कहता है कि मूल स्वातुंग मित्रस्था भाव वृद्धि करो भवेत। यदि वही ग्रह उस भाव पर अपने बैठा हो, किसमें? मूल त्रिकोण राशि में, या स्वराशि में, या उच्च राशि में, या फिर मित्र राशि का होकर बैठा हो तो उस भाव के फल की वृद्धि करता है। तो साथियों, यह सिद्धांत हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह देखना जरूरी है कि ग्रह चाहे कोई भी हो जिस भाव पर गया है, तो यहाँ पर हम शनि की बात कर रहे हैं तो हम शनि को ही समझ लेते हैं कि शनि जब सप्तम भाव में बैठेगा तो वह मित्र राशि का बैठा है कि शत्रु राशि का बैठा है कि नीच राशि का बैठा है कि उच्च राशि का बैठा है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि का बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, यह सिद्धांत को समझने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद ही हम किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, शनि के बारे में कुछ विचारणीय तथ्य हैं जो हमें और आपको सबको पता होना चाहिए। वैसे अधिकांश लोग को पता होगा, फिर भी यदि नहीं पता है तो ये कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि शनि एक परम नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। इसे अशुभता में बहुत आगे रखा गया है, और ये धीरे धीरे अपने अशुभ परिणामों को देता है।
जैसे मंगल बहुत तीव्रता से जल्दबाजी में अपने परिणाम को दे देता है, लेकिन शनि ऐसा है कि धीरे धीरे अपने परिणाम को देगा और आपको परेशान करता रहेगा यदि वह आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा है। तो साथियों, जैसा अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि काल पुरुष की पत्रिका में शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी है। दसम भाव से हमारा कर्म और एकादश भाव वृद्धि भाव का स्वामी है। तो शनि आपकी पत्रिका में किसी भी भाव में बैठा हो तो इन दो बातों का प्रभाव लेकर जरूर बैठेगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक है और वृद्धि भाव का स्वामी है, इसलिए वह प्रभाव लेकर सप्तम भाव में बैठेगा। तो साथियों, शनि मेष राशि में नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है, यह हम सब जानते हैं। शनि मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी है और कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि के पास दो राशियों का स्वामित्व तो मिला हुआ है, जिसमें मूल त्रिकोण राशि इसकी कुंभ राशि है, जिसका अधिक फल शनि अपनी दशा अंतरदशा में करता है और इसी राशि का विशेष प्रभाव वो लेता है। तो साथियों, शनि के जो कुछ कारक तत्व हैं जो हमें जानना चाहिए कि शनि आयु का कारक ग्रह है। जितना अच्छा शनि होगा आपकी पत्रिका में, जितनी बलवान स्थिति में सुप्रभाव में होगा, आपकी आयु उतनी अच्छी होगी। शनि दुख का, रोग का, कष्ट का कारक ग्रह है। यदि शनि आपकी पत्रिका में पीड़ित है, अशुभ स्थिति में बैठा है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो दुख देगा, रोग देगा, कष्ट देगा। काल पुरुष की पत्रिका में एकादश भाव का स्वामी है, जो कि छठे से छठा भाव भी होता है भावत भाव के सिद्धांत से, इसलिए शनि को रोग का कारक भी कहा गया है। और शनि छठे भाव का कारक है, इसलिए दुख का कारक कहा गया है इसे। और ये जो है अष्टम भाव का भी शनि के पास ही कारकत्व है और अष्टम भाव बहुत सारे कष्ट का भाव भी है। साथियों, शनि को कर्म का कारक भी कहते हैं। जैसा अच्छा कर्म करेंगे आप, उतना अच्छा फल आपको देगा। शनि न्याय का कारक है और अनुशासन का कारक ग्रह है। यदि आपके पूर्वार्जित जन्मों के अच्छे कर्म हैं और इस जन्म में भी अच्छे कर्म कर रहे हैं आप, तो निश्चित ही शनि के अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और शनि यदि अच्छा है आपकी पत्रिका में, तो आप बहुत अनुशासित भी हो सकते हैं, न्यायप्रिय भी हो सकते हैं। और यदि शनि पीड़ित है, तो आपको इन सभी चीजों में परेशानी होगी। शनि दास्ता का, सेवा का, वकालत का, नौकरी का और मजदूर का भी कारक है, क्योंकि छठे भाव से ही हम नौकरी को देखते हैं और उसका कारक है शनि। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु सबको देखा जाता है, इसलिए शनि को इस भाव का कारकत्व मिला है, इसलिए वकालत भी शनि के ही अंतर्गत आता है। साथियों, शनि जो है विलंब का कारक है, रुकावट का कारक है, आलस्य का कारक है, बुढ़ापे का कारक है और जितनी भी गंदी चीजें हैं उन सब का कारक है। तो शनि यदि आपका, वैसे तो शनि का नैसर्गिक स्वभाव ही है कि चीजों को विलंब से देना, थोड़ा डिले करके देखना। यदि बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा विलंब उतना नहीं करेगा, लेकिन यदि पीड़ित है तो विलंब बढ़ा देगा आपके सभी कामों में। और रुकावट अड़चन का कारण तो है ही। शनि पीड़ित है तो आलसी बनाएगा, और यदि अच्छा है तो आप अनुशासित होंगे, समय पे डिसिप्लिन होकर आप अपना काम करेंगे। साथियों, शनि भय का, निराशा का, कठोरता का प्रतीक है। यदि शनि अच्छा है तो फिर वह भय नहीं देगा, निराशा नहीं देगा। यदि पीड़ित है तो आपको बहुत भय और निराशा भी मिल सकती है। शनि तेल का, लोहे का और सभी काले रंग का कारक ग्रह है। तो ये जो शनि के कारक तत्व जितना हमने समझा, ये तो बहुत कम कारक तत्व हैं। शनि के तो बहुत सारे कारक तत्व हैं जिसका आप स्टडी कर सकते हैं शास्त्रों में जाके। और यह बताने का बस उद्देश्य ये है कि यदि शनि आपका अच्छी स्थिति में बैठा है, सुप्रभाव में है, तो उसके जो कारक तत्व हैं उनके शुभ फल प्राप्त होंगे। और यदि वो पीड़ित है और अशुभ प्रभाव में है, तो उसके कारक तत्वों के अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। जैसे शनि आयु का कारक है, और यदि शनि पीड़ित है आपकी पत्रिका में, तो आपकी आयु कम हो सकती है, लेकिन शनि अच्छा है तो आयु अच्छा देगा। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि शनि अच्छा है तो दुख भी ज्यादा देगा, तो ऐसा नहीं है। शनि जब अच्छा है तो दुख को कम कर देगा, रोग को कम कर देगा, आपके जीवन में कष्ट कम हो जाएंगे। इसलिए शनि का अच्छी स्थिति में होना, अच्छे प्रभाव में होना बहुत जरूरी है। साथियों, शनि तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है
उसका भी कारक ग्रह है और लंगड़ेपन का भी कारक ग्रह है। यदि शनि पीड़ित है तो लंगड़ापन की समस्या दे देता है और नर्वस से संबंधित समस्या दे देता है, पैरालिसिस वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमने जो डिस्कस किया कि शनि पत्रिका में खराब है तो उसके कारकत्वों के फल मिलते हैं, और जिन भावों का स्वामी है उसके भी फल खराब हो जाएंगे। और जहां बैठा है, यदि वहां खराब स्थिति में बैठा है तो उस भाव का भी फल खराब कर देगा। तो ये कुछ कारक तत्व हैं शनि के। इसके अलावा बहुत सारे कारक तत्व हैं शनि के, जिसको हमें पढ़ेंगे। जितना हम कारक तत्व को समझ पाएंगे उतना ही अच्छा हम शनि के बारे में समझ पाएंगे, उतना ही अच्छा हम फल कथन कर पाएंगे। तो साथियों, शनि सप्तम भाव पर शनि के प्रभाव को हम कैसे समझें? तो साथियों, सप्तम भाव पर शनि कई प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। या तो वहां पर स्थित हो मतलब वहां पर बैठा हो, या फिर सप्तम भाव को दृष्टि डाल रहा हो। तो साथियों, हम जानते हैं कि शनि की तीन दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं, दसवीं। यदि तीनों में से कोई भी दृष्टि शनि की पड़ रही हो सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव को शनि जरूर प्रभावित कर देगा। और यदि न बैठा है वहां, न देख रहा है, तो यदि सप्तम भाव का शनि स्वामी है तब भी सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। कोई भी ग्रह किसी भी भाव का फल वहां पर बैठकर या वहां को देख के या उसका स्वामी होकर उस भाव के फल को प्रभावित करता है। तो साथियों, जब भी शनि का प्रभाव सप्तम भाव में आएगा तो विवाह में विलंब का संभावना बन जाएगा। भले ही शनि स्वराशि का ही क्यों ना हो, तब भी, क्योंकि शनि का नैसर्गिक गुण है चीजों को विलंब से देना, धीरे धीरे देना। तो कुछ न कुछ विलंब होगा। भले ही यदि अच्छी राशि में है तो उतना विलंब नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका नैसर्गिक गुण है, कोई भी अपने नैसर्गिक गुण को कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए शनि कुछ न कुछ विलंब अवश्य करा देगा। लेकिन यदि नीच राशि का, शत्रु राशि का बैठा है तो विलंब अधिक करा देगा। साथियों, शनि चूंकि बुढ़ापे का, अधिक उम्र का कारक ग्रह है, इसलिए जीवन साथी हो सकता है कि आपका आपसे अधिक उम्र का हो। यदि अधिक उम्र का ना भी तो हो सकता है वो ऐसा दिखता हो, अपने से ज्यादा उम्र का दिखता हो। ये सब चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव को प्रभावित करता है उस ग्रह के अनुसार उस भाव का फल अवश्य हो जाता है। साथियों, जैसा हमने देखा कि शनि जो है उसकी दृष्टि में हमेशा अशुभता होती है, भले ही वो पूर्ण योगकारी ही क्यों ना हो। जैसे वृषभ लग्न और तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनि पूर्ण योगकारी ग्रह बनता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दो दो भावों का स्वामी होने से शनि पूर्ण योगकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी शनि की दृष्टि जिस भाव पे जाएगी उस भाव में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य खड़ा करेगी। लोग सोचते हैं कि लग्नेश है, भाग्येश है और इसकी दृष्टि शुभ करेगी, तो कुछ बातों के लिए शुभ तो जरूर करेगी, लेकिन उसको वहां पर जो उस पक्ष में सजीव को देखा जाता है उस भाव से, और उस भाव से संबंधित जो अंग को देखा जाता है, वहां कुछ न कुछ अवश्य ही परेशानी खड़ा करेगा। इसलिए अशुभ ग्रह की जो दृष्टियां हैं उनकी अशुभता को कुछ न कुछ मानकर चलना ही चाहिए। भले ही वो योगकारी हैं तो धन और राजयोग दे सकते हैं, पर दृष्टि से रिलेशनशिप में परेशानी अवश्य खड़ा करते हैं। तो साथियों, मैंने यहाँ पर एक पत्रिका बनाया है और इस पे सप्तम भाव की वृद्धि करता शनि को समझाने का प्रयास किया है कि किन स्थिति पे शनि सप्तम भाव में बैठकर उसकी वृद्धि करेगा और उसके अच्छे फल देगा। तो यहाँ पर ये मेष लग्न की पत्रिका है, और शनि यहाँ पर एकादश भाव और दसम भाव का स्वामी है, और यहाँ पर सप्तम भाव में उच्च राशि का बैठा है। जैसा हमने डिस्कस किया कि शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है। तो साथियों, जो पहले ही पेज में हमने एक श्लोक जो भावा इसका जातक पारिजात का हमने जो अध्ययन किया कि यदि उच्च का ग्रह बैठा हो किसी भाव में तो उस भाव के अच्छे फल देता है। तो शनि यहाँ पर उच्च का बैठा है और काल पुरुष में ये वृद्धि भाव का भी स्वामी है, प्लस यहाँ पर उच्च का भी बैठा है, इसलिए इस भाव के अच्छे फल देने के लिए अभी शनि बाध्य हो गया है। अब इस शनि पर शुक्र की भी दृष्टि आ रही है, क्योंकि शुक्र एक परम शुभ ग्रह है, और जब कोई शुभ ग्रह किसी भी अशुभ ग्रह को देखता है तो उसकी अशुभता में कमी कर देता है, और उसके अच्छे फल देने की जो प्रोबेबिलिटी है और अधिक बढ़ जाती है। तो शुक्र के दृष्टि से शनि और अच्छे फल देना चाहेगा। और यहाँ पर गुरु बैठा है जिसकी पांचवी दृष्टि, यहाँ से यदि हम गिने तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि शनि पर आ रही है। तो शनि की अशुभता में और कमी हो गई, क्योंकि शनि एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, उसमें अशुभता है।
तो कुछ न कुछ जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ते जाएगा, तो उसकी अशुभता कम होते जाएगी और वो शुभ परिणाम अधिक देने लग जाएगा। तो क्या चीज़ का शुभ परिणाम देगा? तो वो अपने स्वतंत्र कारकत्वों का शुभ परिणाम देगा। जो हमने अभी इससे कारक तत्वों के बारे में पढ़ा, उन सब चीज़ों से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे और बुरे फल कम हो जाएँगे। और जिस भाव का स्वामी है, जैसे यहाँ पे कर्म भाव का स्वामी है, तो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। लाभ भाव का स्वामी है, तो लाभ से संबंधित भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। क्योंकि एक तो ये उच्च का है और उसके साथ ही 2-2 नैसर्गिक शुभ ग्रह से दृष्ट है, इसलिए शनि बहुत अच्छे फल देने के लिए इस स्थिति में बाध्य हो जाएगा। तो साथियों, जब भी शनि किसी स्थान की वृद्धि करता है, तो हमें यह बहुत सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि किस स्थिति पे शनि है, वास्तव में क्या वो उस स्थान की वृद्धि करने में सक्षम है कि नहीं। तो यहाँ पर साथियों मैंने एक पत्रिका बनाई है, जिसमें सप्तम भाव की शनि हानि करता हुआ बैठा है। जबकि हम और आप हमेशा इस चीज़ को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि शनि जिस स्थान में बैठता है, उसकी वृद्धि करता है। बात सच है, लेकिन हमें अन्य पहलुओं पर भी विचार करने की ज़रूरत है। तब हम डिसीज़न ले पाएँगे कि क्या शनि वहाँ पर बैठकर उस भाव के सचमुच में वृद्धि कर रहा है या हानि करने में सक्षम है। तो इस पत्रिका में साथियों, शनि द्वादश भाव के स्वामी के साथ-साथ लग्न का भी स्वामी है और मूल त्रिकोण राशि शनि की लग्न में है, इसलिए लग्नेश होने कारण शनि इस पत्रिका के लिए बहुत शुभ ग्रह हुआ और लग्नेश होकर यह ये सप्तम भाव में बैठा है। साथियों, ये लग्नेश ज़रूर है, लेकिन ये शनि भी है, हमको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ग्रह हमेशा स्वामित्व के साथ-साथ अपने नैसर्गिक गुण-धर्म को भी लेकर चलता है। तो यहाँ पर साथियों जो शनि है, वो तो शत्रु राशि में भी बैठा है, सूर्य को शत्रु मानता है और इस राशि में शनि बैठा है, तो हमने जो श्लोक पढ़ा था कि शत्रु राशि में बैठा ग्रह उस भाव की हानि करने में सक्षम है। यह भी एक सिद्धांत है कि लग्नेश जिस स्थान पे जाता है, उस स्थान के अच्छे फल करता है। लेकिन पाप ग्रह जिस स्थान में बैठते हैं, उस स्थान का हानि भी करते हैं। तो दोनों चीज़ अपने आप में सच है और दोनों चीज़ को तारतम्य बनाना है कि किस चीज़ के लिए खराब और किस चीज़ के लिए अच्छा। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, पत्रिका अध्ययन करते जाएँगे, तो आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएँगी। तो यहाँ पर साथियों जो शनि है, सप्तम के फल को निश्चित ही नुकसान करेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव लाएगा, परेशानी लाएगा, निरस्ता लाएगा और विलंब भी कर सकता है आपके विवाह में क्योंकि शनि विलंब का कारक ग्रह है। यहाँ पर तो शनि मंगल से भी दृष्ट है, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर आ रही है। जहाँ मंगल बैठा है वहाँ से चौथी दृष्टि, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो यहाँ से मंगल 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से शनि को पीड़ित कर रहा है। तो शनि के अशुभता में वृद्धि कर रहा है, तो शनि और अशुभ परिणाम देगा और शनि तो यहाँ राहु केतु एक्सिस में भी है, ये राहु के साथ बैठा है और केतु राहु केतु दोनों के एक्सिस लिया हुआ है शनि, तो उसकी अशुभता में और वृद्धि हो गई। तो जब कोई भी अशुभ ग्रह की अशुभता बढ़ते जाती है, तो उसका अशुभ फल देने की टेंडेंसी बढ़ते जाती है और जब अशुभ ग्रह की अशुभता कम होते जाती है शुभ ग्रहों के कारण, तो उसके अशुभ फल देने की टेंडेंसी कम होते जाती है, जो कि हमने पिछले पत्रिका में देखा और इस पत्रिका में देख रहे हैं कि शनि की अशुभता बढ़ते जा रही है। मंगल से दृष्ट है, राहु केतु के एक्सिस में है, शत्रु राशि में बैठा है और इस पत्रिका में द्वादशेश भी है। तो ऐसा शनि सप्तम भाव की निश्चित ही हानि करने में सक्षम है। तो साथियों, हमें कोई भी सिद्धांत लगाने के पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचने और समझने की और विचारने की ज़रूरत है। उसके बाद ही हमें किसी चीज़ को मानना चाहिए। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जय श्री राम, मिलते हैं आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय श्री राम।